हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्ती चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको हल्का में लीजिएगा तो भाई हल्का में ले लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो एग्जाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई, एक ठो एसएससी जीडी और एक ठो ग्रुप डी। अब देखो, बात जब आती है तैयारी करने की तो भाई एक चीज़ जान ले, बिना पढ़ ले तो कोई उपाय हो नहीं। पढ़े पर तो एकरो में, अब पढ़े पर तो एकरो में। तो भाई दोनों एग्जामा के बारे में पहले जान ले कि कौन ज़्यादा परफेक्ट है। मैंने एसएससी जीडी ज़्यादा बढ़िया है कि ग्रुप डी ज़्यादा बढ़िया है। देखिए बाबा, पहले कुछ भी हो जाओ सब बढ़िया है, ठीक है। एक लाइन में अगर जाने का हो बाड़ी तो इतना जान ले, ई एग्ज़ाम भी अगर मिल जाओ तो भैया बहुत बढ़िया, ई एग्ज़ाम भी अगर सेलेक्ट हो जाए तो भाई बहुत बढ़िया बात हो। तो यह ले चल स्टार्ट करो, ये दोनों में कंपेयर कर रही हो, ठीक हो। तो पहले जान ले। अब हमारा बताइए कि ठेठी में समझे की इच्छा हो कि शुद्ध हिंदी में समझे की इच्छा हो। ठेठी में मोटा मोटी समझ में तो मजा भले ही तो, लेकिन लास्ट में हम ठेठी में बते बोल, ठीक हो। पहले समझ ले तो अब तोर लैंग्वेज में हम पहले बता दिए, ठीक। जब हम बात करते हैं एसएससी जीडी के बारे में और ग्रुप डी के बारे में, तो दोनों एग्जाम अपने आप में बहुत ही ट्रेंडिंग एग्जाम है। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलता है और ये भी जो भी निकलता है बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलता है। मैंने ज़्यादातर बेरोजगारी दूरी दोनों एग्जाम से कंप्लीट हो जाता है। हाँ, दिक्कत ये है कि एसएससी जीडी 1-2 साल में निकल जाता है, लेकिन ग्रुप डीया के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि भाई 2 साल में निकलवे करेगा। ये 5 वर्षीय योजना है। अगर आज निकल गया ग्रुप डी तो हो सकता है इसका कंप्लीट करते करते प्रोसेस जो है 5 साल लग जाए। तो भैया थोड़ा ध्यान दी हैं, अब दोनों में कंपेयर करो, ठीक हो, एसएससी जीडी और ग्रुप डी। तो जब हम एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, हम मैंने सब मिलके, ठीक है, जब एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं और हम अपन बारे में बता दियो, सबसे लास्ट में वीडियो के बता देबो अपन बारे में। हमरा दोनों एग्जाम निकालने के एक्सपीरियंस हो, तो ये हम जो भी बतेबो बढ़िया से बतेबो, ठीक हो। चलो, तो एसएससी जीडी के बारे में और ग्रुप डी के बारे में जब जानते हैं तो एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन, अभी के पैटर्न नया पैटर्न चेंज हो गया है, तो 80 क्वेश्चन का एग्जाम पड़ता है जो कि 160 नंबर का, यानी 80 क्वेश्चन 160 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। और 80 क्वेश्चन जब दीजिएगा तो दोनों देखिए लेवल क्या है, 20-20-20-20 करके डिवाइड किया है। 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश और 20 क्वेश्चन जीके जीएस। इस टाइप से इसका सिलेबस बांटा गया है। तो जब जीडी के बारे में देखिए तो 80 क्वेश्चन और 160 नंबर का जान गए आप लोग। 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और 20 जो है जीके जीएस, यानी 80 क्वेश्चन हो गया। जब हम ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप डी में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन का एग्जाम पड़ता है और 100 नंबर का, यानी 25-25-25-25 करके डिवाइड किया है। 25 क्वेश्चन मैथ रहेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन जीके जीएस रहेगा और 25 क्वेश्चन साइंस रहेगा। तो इसका मतलब समझ में आया। इसमें जो है साइंस का बहुत बड़ा योगदान है और बाकी सब सिलेबस सेम है। साइंस इसमें अलग से आ गया और इसमें हिंदी या इंग्लिश अलग से आ गया, मतलब यही इसमें सिलेबस का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी भाई लेवल की बात करोगे तो थोड़ा सा एसएससी जीडी नॉर्मल पड़ जाता है और बाकी ग्रुप डी थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, मतलब थोड़ा सा ही टफ पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई तैयारी पर डिपेंड करता है कि बच्चा का तैयारी कैसा है, ठीक है। अगर पर्सनली कोई जीडी का तैयारी करके सोचेगा ग्रुप डी निकाल लें तो बड़ी मुश्किल है, और पर्सनली कोई सोचे कि ग्रुप डी का तैयारी करके जीडी निकाल लें तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है मैंने सिलेबस में, क्योंकि इंग्लिश या हिंदी अलग से पढ़ना पड़ जाएगा आपको उसमें, और इसमें साइंस अलग से पढ़ना पड़ जाएगा। तो चलिए, दोनों अपने आप में बहुत ही यूनिक है, मतलब मज़ेदार है, दोनों अपने आप में बहुत ही अच्छा जॉब है। तो दोनों के बारे में पता करते हैं। ऐसे यदि आप एसएससी जीडी निकालते हैं, ठीक है, तो इसका रनिंग जो है 5 किलोमीटर जो कि 24 मिनट में निकालना है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टफ है। हर कोई मजाक में लेता है रनिंग को, ठीक है। हम इसका रनिंग में आउट हो चुके हैं। तो भैया एग्जाम भी निकाले, मेरिट भर नंबर होते हुए हम इसमें आउट हो गए थे, तो इसका तो नाम ही मत लो। इसका रनिंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है भाई। रनिंग निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब मेरे लिए, मतलब कुछ के लिए बहुत आसान है, निकाल ही रहा था वहाँ पे। और ग्रुप डी में जो रनिंग है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका जो फिजिकल होता है, ये एक मैंने 35 kg वजन लेके 2 मिनट में 200 मीटर तक जाना होता है, जिसमें कि कोई फेल नहीं होता। ये बहुत ही नॉर्मल है, कितना भी बच्चा जो रहे वो निकाल लेगा, ठीक है। बाकी इसका जो रनिंग है 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में मारना होता है। ये भी अपने आप में, मतलब एक बार रफ्तार में चलो तो एकदम 1 किलोमीटर के बाद रुक जाओ, सेवा समाप्त, आपका रनिंग निकल जाएगा। यानी अपने आप ये मॉडरेट है, मतलब ना ईजी है रनिंग निकालना, ना ही बहुत ही हार्ड है, अपने आप में ये मॉडरेट है। लेकिन वो जो है उसको हल्का में लेना बहुत बड़ी बात है। वो जो एक तरीका का टफ है, इसका रनिंग जो है टफ है, सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो, इसका रनिंग अब बात आती है जब एसएससी जीडी में 5 किलोमीटर वाला रनिंग है, ग्रुप डी में 1 किलोमीटर वाला रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में है, और इसका 5 किलोमीटर वाला 24 मिनट में है। ये अपने आप में खास हो जाता है। फिर जब आपका चेस्ट और हाइट की बात आती है तो जीडी के लिए अलग से चेस्ट और हाइट खोज लेता है। जीडी में अगर जनरल की बात करोगे तो 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट में हम फिट थे, देखने में वीडियो में भले बहुत ही लिकड़ाहा लगते हैं, लेकिन असलियत में हम हैं नहीं, ठीक है। चलो तो ठीक है, आगे देखो। इधर रनिंग ग्रुप डी में क्या होता है, ना ही चेस्ट मैटर करता है ना ही हाइट मैटर करता है,
कोई मतलब ही नहीं है हाइट और चेस्ट से। आप यदि छोटे से छोटे बौना भी है तब भी चलेगा, बहुत लंबा है तब भी चलेगा, ठीक है। और अगर जीडी में ज्वाइन करना चाहोगे तो भाई 170 सेंटीमीटर में 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, यानी 5 फीट 7 इंच के लगभग आपका हाइट होना चाहिए। और बाकी जो है बाकी सब कुछ पता है, चेस्ट भी आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओबीसी और हैं SC ST हैं तो आपका चेस्ट में छूट कुछ मिल जाता है, यानी काम चल जाएगा, चेस्ट में काम चल जाएगा जल्दी आउट। चेस्ट में कोई नहीं होता है, रनिंग मैटर करता है, ठीक है, रनिंग थोड़ा सा उसका हो जाता है। तो जब इतना क्वालिफाई कीजिएगा तो बात देखिए, अब जब SSC GD में फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल होता है, इसका मेडिकल भी अपने आप में बहुत ही टफ ही माना जाता है, मॉडरेट माना जाता है, मतलब आप टफ भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका मेडिकल इतना आसान नहीं होता और ग्रुप डी के कंपेयर में, क्योंकि दोनों का मेडिकल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम एयरफोर्स का मेडिकल फिट थे, इसलिए हम GD का मेडिकल के लिए ऑलरेडी फिट हैं, हमको पहले से पता है। क्योंकि एयरफोर्स जो है सबसे टफ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का जो मेडिकल होता है सबसे टफेस्ट मेडिकल होता है, उससे टफ कुछ होता ही नहीं किसी का मेडिकल, ठीक है। तो बाकी हमको मेडिकल का भी पूरा एक्सपीरियंस है। और ग्रुप डी में तो भाई ऑलरेडी हर मेडिकल अभी जस्ट दे के आए हैं, तो आपको पता होगा इसका मेडिकल मॉडरेट होता, नॉर्मल होता है, नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल ही बोलिए उसको, ठीक है। इसका बस आंख पर थोड़ा सा फोकस करता है, उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाता होगा, ठीक है, पोस्ट उसी के हिसाब से मिल जाता है, आंख के हिसाब से, बाकी सब कुछ नॉर्मली चेक कर लिया जाता है। आगे देखिए, मतलब इसका मेडिकल टफ भी है और इसका मेडिकल नॉर्मल है, इसका रनिंग भी टफ है, इसका रनिंग भी नॉर्मल है, मतलब इसका अपने आप में हर चीज़ नॉर्मल निकला सिवाय एग्जाम के, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एग्जाम इसका अगर कोई मजाक किया तो मजाक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अपने आप में बहुत ही टफ इसका मतलब एग्जाम SSC GD के कंपेयर में इसका थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होता है एग्जाम निकालने का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फिजिकल के बाद इसमें मेडिकल होता है, लेकिन इसमें फिजिकल के बाद आपका एक मेरिट बनता है, उसमें DV और मेडिकल एक दिन होता है, तो उसका मेरिट बना के DV मेडिकल होता है। यानी आप DV मेडिकल का वैल्यू समझ सकते होंगे। मेरिट जब बन जाता है तो अब उसका मकसद आउट करना नहीं होता। अब जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेडिकल और डॉक्यूमेंटर में जो फर्जरी तरीका से काम किया होगा उसको दिक्कत है, बाकी इसका नॉर्मली है, मेडिकल और DV में जल्दी कोई आउट नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो है पहले फिजिकल के बाद मेडिकल हो जाता है, तो मेडिकल में भी बहुत बच्चा आउट हो जाता है, कुछ पॉइंट्स मिल जाने के कारण फिर रीमेडिकल देता है 20-21 दिन में। अगर पॉइंट ठीक कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मेडिकल तक में जाने के बाद आप आउट भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए मेरिट बनाने की बात, तो SSC GD में फिर मेरिट बन गया, मेरिट बनने के बाद आपको पोस्ट मिल जाएगा। SSC GD के थ्रू आप बहुत चीज़ बन सकते हैं, BSF, CISF, ITBP, असम राइफल, ये सब बन सकते हैं आप, ठीक है। SSF भी बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट है इसमें, बहुत अलग अलग वैरायटी का पोस्ट, SSV भी बन सकते हैं। और इसमें जो है आप ग्रुप डी में बहुत सारा 18 पोस्ट इसमें भी है, ट्रैक मेंटेनर है, पॉइंट्समैन है, फिर हॉस्पिटल असिस्टेंट है, फिर इसमें क्या है, फिर वर्कशॉप वाला है, असिस्टेंट वर्कशॉप है, माने इसी प्रकार से आपका जो है CNW इस टाइप का बहुत सारा 18 पोस्ट इसमें भी है, जो जिसका नाम कोई नहीं जानता। ग्रुप डी का नाम सब जानता है कि भाई पट्टी ठोकेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, रियलिटी कुछ और होती है, फैलाने वाला कुछ और होता है, इसलिए उसका टेंशन मत लीजिए। बाकी अब ग्रुप डी में हम जाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद इसके बारे में हम पूरा डिटेल में हर पोस्ट के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, वो अलग बात है। तो देखिए दोनों अपने आप में, फिर इसका देखिए 6 महीने जब ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, दोनों में ज्वाइन करने के बाद की बात करें तो SSC GD में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपका 6 महीना का ट्रेनिंग होता है, और इसका ट्रेनिंग भी अपने आप में बहुत ही टफ होता है। मतलब समझ रहे हो ना, जो कुहल बच्चा है उसका तो बस के बात नहीं है, कुहल मैंने समझा जो आज खाली पढ़ा है, दौड़ा नहीं है, लेकिन जो 5 किलोमीटर का रनिंग निकालने का क्षमता रखता है, तो भाई उसको ट्रेनिंग ज़बरदस्ती कतनो हुमच दे लेकिन कर लेगा वो, क्योंकि भाई जॉब की बात है, भाग सकता नहीं है, भागने वाला भाग जाता है, लेकिन इसका मतलब जो 6 महीना का ट्रेनिंग, 6 महीना से किसी का साल भर, मतलब अपने आप में बहुत ही मॉडरेट है। मतलब हम किसी का बड़ाई नहीं करते, लेकिन जो बोलते हैं सच बोलते हैं। इसका ट्रेनिंग जो है अपने आप में मॉडरेट है, कोई सोचेगा कि सबके बस की बात है, नहीं है, बहुत ही मतलब सोच सकता है, लेकिन भाई जब जज्बा जब वर्दी का हो तो फिर ट्रेनिंग मैटर नहीं करता है, जो भी करे सबको एक साथ मारेगा, कूटेगा तो सबको एक साथ में मारेगा, तो देखने में मज़ा भी आता है, फिर अपना बारी आता है तो दूसरा मज़ा लूटता है, मतलब ओवरऑल ट्रेनिंग कंप्लीट हो ही जाता है। ट्रेनिंग की बात ही छोड़िए, अपने आप में है। लेकिन इसका ट्रेनिंग जो है जिस दिन आप ज्वाइन कीजिए उसी दिन से आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया, मतलब इसका ट्रेनिंग होता ही नहीं है। वही 20-25 दिन ट्रेनिंग होता है, वो भी नॉर्मली आप जिस पोस्ट पर काम कीजिएगा उसी आदमी के साथ आपको 20-25 दिन रख दिया, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट। तो इसमें ट्रेनिंग नहीं होता, मैंने पूरा मोटा मोटी बताएं, इसका सारा प्रोसेस अपने आप में मैटर करता है। एग्जाम थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लेकिन अब सब कोई भर देता है GD, इसलिए इसका एग्जाम भी थोड़ा सा अब अपने आप में देखना बनता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम इसका ग्रुप डी के कंपेयर में बहुत ही नॉर्मल है। यदि आप बढ़िया से तैयारी करते हैं तो ये आसानी से निकल भी जाएगा, आप मेरिट भी बना सकते हैं। और इसमें बहुत चीज़ मैटर करता है,
इसमें जो है किसी को कुछ ही किसी प्रकार का छूट नहीं है। जो भी आप मैटर करते हैं आप कैटेगरी वाइज, कास्ट वाइज तो मैटर नहीं करता, लेकिन कैटेगरी वाइज आपका नंबर में मैटर करता है। लेकिन इसमें केवल कैटेगरी वाइज नहीं मैटर करता, बहुत सारा चीज़ मैटर करता है। कैटेगरी मैटर करेगा, कास्ट मैटर करेगा, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो मैटर करेगा, कि कहीं जनरल डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट है। बॉर्डर और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में यदि आपका आता है तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर का छूट मिल जाएगा। यदि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट बहुत कम मिलेगा, मतलब छूट मिलेगा लेकिन बहुत ही कम मिलेगा, मतलब छूट मिलता ही नहीं है। जनरल डिस्ट्रिक्ट को किसी प्रकार का छूट नहीं मिलता है, तो आपको जो जनरल डिस्ट्रिक्ट में कुछ ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। तो इस टाइप से ये मैटर करता है, ये मैटर करता है। अब बात आती है सबसे बड़ी मुद्दे की, वो बात है सैलरी। भैया हम इतना मेहनत किए तो हमको सैलरी तो कुछ ज़्यादा चाहिए। भैया हम इसमें मेहनत हम पढ़ने में ज़्यादा कर दिए तो भैया सैलरी तो हमको ज़्यादा चाहिए। ये बोलेगा हम पढ़ने में कम मेहनत किए, दौड़ने में ज़्यादा किए, अब भैया हमको सैलरी ज़्यादा चाहिए। देखो अब जब बात आती है ओवरऑल सैलरी की, तब पता लगता है कि दोनों साला बराबरे हैं। मैंने लो बात दोनों अपने आप में एकदम बहुत ही यूनिक एग्जाम है भाई। हर कोई, हर बंदा इस एग्जाम से गुजरता ही गुजरता है, नहीं कैसे गुजरेगा यार, ये मतलब सामने से गुजरेगा तो इसको भी गुजरना पड़ता है। तो देखिए जीडी का भी सैलरी आपका जो है इन हैंड सैलरी मंथली 30-32 हज़ार मंथली किसी भी पोस्ट में लगभग पड़ जाता है, चाहे आप कुछ भी बन जाओ। 1-2 हज़ार का मैटर करता होगा, यानी 30-31 हज़ार आपका इन हैंड सैलरी मंथली बनना स्टार्ट हो जाता है। शुरू में बढ़ते बढ़ते बहुत पहुंच जाता है, उसको छोड़ दीजिए। और बाकी ग्रुप डी में बात करते हो तो 28-29, कभी जब यदि ट्रैक मेंटेनर जैसा पोस्ट मिल गया या कुछ मिल गया, मतलब काम ज़्यादा करने वाला, तो इसमें भी 32-35 लगभग सैलरी पहुंच जाती है मंथली। मतलब दोनों को 30+ लेके चलो, इसको भी 30+ एक लाइन में बोल सकते हो ओवरऑल। मतलब सैलरी की जब बात आई भैया तो दोनों अब बराबर जाके हो गया। यानी कि जब सैलरी बराबर हो तो दोनों का जो है रुतबा अपने आप में अंतर यही है कि यदि आपको ज़िंदगी में आराम की जॉब चाहिए एज अ कंपेयर SSC GD, तो आराम की जॉब ग्रुप डी में है। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आपका बहुत ही प्रमोशन लेने में बहुत आसानी होता है। आप प्रमोशन ले लेकर स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, बहुत प्रमोशन इसमें है। आप हर 3 साल पर आपका प्रमोशन होते जाएगा, सैलरी 4-5 हज़ार बढ़ते जाएगा। लेकिन GD में आपको प्रमोशन लेने में दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि 8 घंटा जब वर्दी पहन के जब आप बंदूक टांग के ड्यूटी कीजिएगा ना, तो नींद हो नींद बड़ी भयंकर आएगा, तो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोई बात नहीं है, हम ही नहीं कोई, हम डायरेक्ट मतलब तुलना कर रहे हैं भाई, तो क्या बोलें, लेकिन अपना एक इच्छा भी तो होता है। तो हम मेरे अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करना तो समझ गए होंगे कि रेलवे बहुत ही परफेक्ट होता है एज ए डिफेंस से यदि तुलना करो। सैलरी में 1-2 हज़ार का डिफरेंस, 3-4 हज़ार का सैलरी हर जगह मैटर नहीं करती है, कभी कभी काम भी मैटर करता है। लेकिन मेरा शौक जो है दोनों में है, क्योंकि जो भी हो जाए हम तो कहेंगे भैया दोनों में से कुछ भी हो जाए तो आप दोनों में ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही परफेक्ट है। मतलब अब ओवरऑल यही निकल लो कि भाई बस सैलरिया सेमे हो, मेहनतबा एक दिन पढ़े ज़्यादा पढ़तो थोड़ा सा, एक दिन बड़ी दिन में तो एग्जाम बहुत दिन में हो तो 4-5 साल पंचवर्षीय योजना हो, अगर एक चक्कर में रही तो हो सको बूढ़ा हो जाही, लेकिन बढ़िया हो जोबा। इधर जो भाई 1-2 साल में अते रहो हो, बढ़िया से जीडिया के तैयारी कर ले, या आराम से निकल भी जीतो, और निकल जीतो तो भाई वर्दी के शौक केकरा नहीं रोए, नहीं हो पाओ अलग बात है। एयरफोर्स में सब कुछ सिलेक्टेड हलियो, लेकिन भैया नहीं हो पेलो, सिंपल सी चीज़। तो लास्ट में रेलवे में ज्वाइन करबो, वो अपने आप में सही हो भैया, कुछ भी हो जाओ यार, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर हो। 5-10 रुपया के लिए देखिए वीडियो बना रही है, कितना मेहनत से। खैर तो हलो फ्यूचर वाला सोचो कि 4-5 साल के बाद देखो ही बढ़िया करके, ठीक हो। तो यही सब ओवरऑल निकल लो कि भैया मेहनत कर ले, सब कुछ हो जीतो भैया, बस इतने जानिए। अभी तक में 7 एग्जाम निकाले के एक्सपीरियंस हो, कहीं न कहीं जाके सब में आउट हो लियो हैं, भले जहाँ भी पर भी आउट हो लियो, बता दिलियो हर वीडियो में। जब ज़्यादा हमारे बारे में पता करे हो तो कम्युनिटी पोस्ट हो यूट्यूबा में, तो कम्युनिटी पोस्टवा में जाके देख लिए हमारे बारे में कि कौची हम के लिए हैं जिंदगी में, की उखड़लियो हैं, हम कम्युनिटी पोस्टवा में शेयर कर दियो अपना हिसाब से, ठीक हो। तो देख लिए जो भी 4-5-6-7 एग्जाम निकलियो है और एक्सपीरियंस सब है शेयर कर दिलियो है, पूरा हो पेलो है। ग्रुप डी में देखिए 3 महीना के अंदर हो सको ज्वाइन करवा दो, उससे ओकरे हम इंतजार कर लियो भैया, हम ये को जो है पढ़ ले यार, कुछ पढ़ ले। अब बाकी के चैनलवा से जुड़ल रही तो देखी पढ़ी पढ़ते कहे कि भैया हमरा देखमी तक हो सको तनी पढ़े के उमंग जाग जाओ, कहे हमारा आदत हो, जे बोलबो सच्चे बोलबो, ठीक हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।